नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे आज मार्केट में क्या हुआ। एक चीज जा रही थी ऊपर और हमारी दूसरी चीज यानी निफ्टी हमारे आज मार्केट में ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा था, वहीं बैंक निफ्टी हमें नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ मिला। बैंकिंग स्टॉक्स में आज हमें थोड़ा सा प्रेशर दिखा है, वही निफ्टी स्टॉक्स में जिसमें आईटी स्टॉक्स और ऑटो स्टॉक्स में मार्केट में हमें यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम आता हुआ दिखा है। बात करेंगे सबसे पहले शुरुआत में निफ्टी के लिए। तो निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था कि निफ्टी अगर 22,150 के आसपास मिलती है, गैप अप ओपन होती है, अगर यहाँ हम नोट करते हैं कि गैप अप ओपन होता है और 22,150 के आसपास मिलता है तो हम सेल की पोजीशन बनाएंगे। और ये सेल की पोजीशन हमारी किस लेवल तक जाएगी? ये 22,200 रुपए तक जाएगी। मार्केट में क्या हुआ, 150 का ये लेवल है, ये ऊपर का 190 के आसपास का लेवल है। नीचे से ऊपर आया तो सही, बट वो कहीं ना कहीं इन लेवल्स पे आके अटक गया, फंस गया। 22,150 के ऊपर 198 तक गया और एक बार नीचे उसने 22,080 से लेके 88 का एक बार यहाँ पे एक डिप दिया और 22,150 के आसपास आके क्लोजिंग दे दी है। तो निफ्टी में अगर हम बात करते हैं एक तरीके से, तो हमारे आज की कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं हो पाई। अगर हम इस तरीके से देखते हैं कि मार्केट में क्या पोजिशंस थी और मार्केट में हमारी कल की स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड नहीं हुई। वैसे ट्रेड्स हुई है बट इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमारी ट्रेड नहीं हो पाई है। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था। 47,200 और 47,270 और 350 इन लेवल्स के आसपास अगर आपको मिलता है, मैं नोट कर देता यहाँ पे 47,300, 270 और 350, 47,350, 270 और 210 इन लेवल्स के आसपास अगर आपको मिलता है तो आपको सेल की पोजीशंस बनानी है। यहाँ पे आपको सेल की पोजीशन बनानी है। जो आपके लिए टारगेट्स निकल के आएंगे, वो टारगेट्स आपके लिए क्या निकल के आ रहे थे ये भी हमने डिस्कस किया है। चलिए देखते हैं हमारे वो टारगेट्स क्या थे। 47,150, 47,150 के नीचे 47,000 और 47,000 के नीचे हमारा यहाँ पे टारगेट था 46,920 का। यानी 46,920 तक के हमारे तीन लेवल्स के टारगेट थे जो यहाँ पे आके इजिली अचीव हुए हैं। इन लेवल्स तक मार्केट गया है और उसके बाद नीचे की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट किया है, जो कि मार्केट में हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा था कि हम सेल साइड पे बैठ सकते हैं। बट कंफ्यूजन मार्केट था आज बहुत ज्यादा। कैसे कंफ्यूजन था? निफ्टी आपकी यहाँ से ट्रेड करी थी ऊपर की तरफ, बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था नीचे की तरफ। तो मार्केट में एक तो एक्सपायरी थी आज निफ्टी की, वीकली एक्सपायरी। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था कि ओपन इंटरेस्ट को अगर हम देखते हैं, ऑप्शन चेन को देखते हैं, तो निफ्टी में यहाँ पे 22,200 का एक बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट था। और यही अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी ने 46,800 का जो लेवल था, 46,900 और 800 का जो लेवल था, उसको भी बीट करके उसके नीचे क्लोज दिया है। यानी कहीं ना कहीं ऑप्शन चेन के हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अलग डायरेक्शन में ट्रेड कर रही है। निफ्टी की बात करें तो थोड़ी सी पॉजिटिव थी, बट क्या हम इस पे ये ध्यान दे सकते हैं कि वो हमारे लिए एक डेड कैट बाउंस था, या हम इसको इस तरीके से ध्यान दे सकते हैं कि वो हमारे लिए मार्केट में एक रिबाउंड की कहानी है। बैंक निफ्टी ने भी ऐसा कोई डायरेक्शंस नहीं दिए हैं, तो इसके बारे में अभी कुछ बोलना मुश्किल है। बात करते हैं कि आज हमने क्या ट्रेड आपके साथ इनिशिएट किया, क्या ट्रेड की बात करी है। देखिए, अगर हम मॉर्निंग की बात करें तो मॉर्निंग में एक LTI माइंट्री का बाय का कॉल दिया था, बट वो स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपके साथ डिस्कस किया। अगेन अगर हम दोपहर को बात करते हैं तो 1 बजे के आसपास आपको निफ्टी के लिए यहाँ पे हमने निफ्टी का एक 22,150 का पुट बाय करने के लिए बोला। 15 रुपए में इसका स्टॉप लॉस 7 रुपए था। टारगेट 35 से 50 रुपए आप देख सकते हैं। 47 रुपए तक अगर आप बुक फुल प्रॉफिट अगर आपने नहीं किया है तो ये 60 रुपए तक गया है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किन लेवल्स पे ट्रेड अपना एग्जिट करते हैं या मार्केट में इसके हिसाब से ट्रेड अपनी इनिशिएट करते हैं या नहीं करते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी में कल क्या ट्रेड हो सकता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, देखिए मार्केट में जब हमें ये नहीं पता होता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव करेगा या अपवर्ड मूव करेगा या डाउनवर्ड मूव करेगा, तो हम छोटे छोटे टारगेट्स या फिर हमारे इस पिवट लेवल्स के हिसाब से जो हमने यहाँ पे डिसाइड करके रखा हुआ पहले पूरे वीक के लिए, उस हिसाब से अपने ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। शुरुआत करते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे आपको 47,380 के ऊपर मिलता है, 47,380 के ऊपर मार्केट मिलता है, तो हम यहाँ पे बाय की पोजीशंस बनाएंगे। स्टॉप लॉस क्या होगा हमारा? स्टॉप लॉस की अगर हम बात करते हैं तो स्टॉप लॉस निकल के आएगा हमारा प्रीवियस स्विंग लो। अगर हमारा जो भी प्रीवियस स्विंग लो होगा ये हमको लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा, उस हिसाब से अपनी पोजीशंस रखेंगे। टारगेट हमारे यहाँ पे दो निकल के आएंगे। फर्स्ट टारगेट जो हमारा निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है यहाँ पे 47,580 का। एंड सेकंड टारगेट की बात करते हैं तो 47,774 का। ये दो टारगेट्स के लिए मार्केट में हम यहाँ पे बाई की पोजीशंस बना सकते हैं। वही अगर हम सेल साइड की बात करते हैं कि मार्केट में अगर डाउन साइड आता है
हो सकता है कि गिर भी जाए मार्केट। अगर मार्केट गिरता है तो हमें यहाँ पे 46,580 इसके नीचे हमें यहाँ पे सेल की पोजीशन बनानी है। यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा सेम प्रीवियस स्विंग हाई, जो हमारा प्रीवियस स्विंग हाई होगा उसका हम स्टॉप लॉस लेंगे और मार्केट में अपनी पोजीशंस को क्रिएट करेंगे। टारगेट्स जो हमारे लिए निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट जो निकल के आ रहा है हमारा वो निकल के आएगा यहाँ पे 47 लिख दिया, यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हमारा निकल के आएगा 46,330 का। सेकंड टारगेट जो हमारा होगा एंड फाइनल टारगेट 46,190 का। इन लेवल्स के लिए मार्केट में आप सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। हमारे इन लेवल्स के हिसाब से, मैजिकल लेवल्स के हिसाब से आप यहाँ पे अपने ट्रेड को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टेक्निकल्स के हिसाब से कि मार्केट में क्या लेवल्स पे क्या होना चाहिए। जो प्रीवियस डेटा होते हैं उसके हिसाब से हम मार्केट को एक बार अगर एनालाइज करते हैं तो चलिए देखते हैं मार्केट के प्रीवियस डेटा के हिसाब से। तो मार्केट में हमें एक लाइन दिख रही है, अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ये देखिए, यहाँ से शुरू करिए आप मार्केट, ये एक आपको सपोर्ट दिख रहा है। कल अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है, क्या है लेवल ये मार्केट में लेवल है यहाँ पे आपका 46,680। इसके नीचे मार्केट अगर आपको मिलता है तो आप सेल करिए। फर्स्ट टारगेट जो आपका निकल के आएगा वो आपका आएगा 46,580 का। 580 का फर्स्ट टारगेट आपका निकल के आएगा और उसके नीचे के लेवल्स में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने नोट नहीं किया है तो रिवाइंड करके देख सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारा स्टॉप लॉस केवल और केवल रहेगा यहाँ पे 46,730 से लेकर 760। इन लेवल्स के लिए मार्केट में हम स्टॉप लॉस के साथ अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। वही अगर हम बात करते हैं कि मार्केट में अगर हम बाय की पोजीशंस पे ध्यान देते हैं कि बाय किस लेवल के आसपास और कहाँ होना चाहिए, तो बाय सिंपली हमारे लिए ये लेवल्स निकल के आ रहे हैं। इन लेवल्स के ऊपर अगर हम मार्केट में रहेंगे तो यहाँ पे हम बाय की पोजीशंस बनाएंगे 47,250। 47,250 के आसपास अगर हम बाय की पोजीशन बनाते हैं तो हमारा जो टारगेट निकल के आएगा 47,250। जो हमारा टारगेट निकल के आएगा, फर्स्ट टारगेट होगा हमारा यहाँ पे, टारगेट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 47,380 और 380 के ऊपर के लेवल्स तो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। बट स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो हमारा निकल के आ रहा है 47,150। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में हम यहाँ पे अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी में हमें क्या अपॉर्चुनिटी दिखती है और निफ्टी में हमारे लिए क्या लेवल्स है, चलिए देखते हैं। निफ्टी के जो वीकली लेवल्स है उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं, देखिए मार्केट में अगेन बोल रहा हूँ, अगर कोई डिसाइड नहीं होता है तो छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि मार्केट में कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कि वो ट्रेंड डिसाइडर डे नहीं होता है, बस वो आपको मार्केट में कहीं ना कहीं एक स्विंग ट्रेडिंग या एक स्कैल्पिंग के हिसाब से मौका देता है। तो स्कैल्पिंग के हिसाब से हम अपनी ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। सेल साइड की बात करें, बाई साइड की बात करते हैं शुरुआत में, तो 22,320 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। ये हमारी मैजिकल लाइन है, ब्लू लाइन। इसके ऊपर अगर निकलता है येलो लाइन तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा। फर्स्ट टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आ रहा है 22,420 का एंड सेकेंड टारगेट जो हमारा है वो है 22,500 करीब करीब का। इन लेवल्स के लिए मार्केट में आप बाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वही अगर हम बात करते हैं सेल की तरफ, कि मार्केट अगर गैप डाउन होता है या मार्केट में एक सेलिंग आती है और 21,970 के नीचे सेल मार्केट ने ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो हम यहाँ पे मार्केट में एक बार सेल की पोजीशंस बना सकते हैं और यहाँ से मार्केट हमें 21,830 से लेके 850 इन लेवल्स तक आता हुआ मिल सकता है। एंड इसके बाद जो हमारा लेवल होगा, सेकंड टारगेट होगा, वो हमारा होगा 21,800। इन लेवल्स के लिए मार्केट में हमें अपनी पोजीशन सेल साइड के लिए बनानी है। ठीक है, ये तो हमारे मैजिकल लाइंस हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पे अपने ट्रेड को इनिशिएट कर रहे हैं। बट अगर हम बात करते हैं कल के लिए, तो मार्केट में सिंपल चीजें ध्यान देना। देखिए अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ चार्ट को और बड़ा करके देखते हैं तो मार्केट हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है। मार्केट ने यहाँ पे एक तो डब्ल्यू पैटर्न बनाया आपके लिए। डब्ल्यू पैटर्न मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ येलो लाइन के थ्रू। तो मार्केट ने देखिए यहाँ पे आपको एक राइजिंग डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। दिस कोर्स की मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव है, बट फिर भी हम कॉशियस के रूप में, मार्केट अगर डब्ल्यू पैटर्न का लो ब्रेक करता है, क्या है ये लो, इस लो को अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारा ये लो निकल के आ रहा है यहाँ पे 22,084। जैसे ही मार्केट यहाँ पे 22,084 को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे सेल की पोजीशंस बनाएंगे 22,080 के नीचे। स्टॉप लॉस लेंगे केवल यहाँ पे 30 से 40 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा और जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा हमारा यहाँ पे 22,000 का, सेकंड टारगेट हमारा 21,970 एंड फॉलो अप टारगेट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं उसके बारे में आप मार्केट में अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। अब डब्ल्यू पैटर्न
अगर सक्सेस हो गया मार्केट में, 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट के चार्ट के कोई भी पैटर्न्स को हम इतना ज्यादा अहमियत इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो स्कैल्पिंग के लिए यूज होते हैं। अगर स्कैल्पिंग के लिए हमें यूज करना है, इंट्राडे प्लेयर है, तो सिंपल हमें एक लॉजिक रखना है, 22,170 22,170 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पे बाई की पोजीशंस बनाएंगे। 22,170 के ऊपर स्टॉप लॉस होगा हमारा, यहाँ पे केवल 30 से 40 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा। और मार्केट में जो हमारी यहाँ पे पोजीशंस बनी है, तो हमारे टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा निकल के आ रहा है यहाँ पे 22,230 का, सेकंड टारगेट हमारा निकल के आ रहा है 22,290, एंड थर्ड टारगेट की बात करते हैं तो 22,320 का हमारा यहाँ पे टारगेट है। एंड 320 के ऊपर फॉलोअप लेवल्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं पहले, उस बारे में एक बार आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। उन लेवल्स के लिए भी आप वेट कर सकते हैं। देखिए मार्केट में आपको टेक्निकल्स में डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, मोरूबोजू, एंगल्फिंग, बहुत सारी चीजें, हैमर, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, सब देखने मिलेगा। बट क्या आप उसको लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं? अगर आप लाइव मार्केट में उसको ट्रेड कर सकते हैं तो आप एक अच्छे ट्रेडर में काउंट होते हैं। और अगर आपको लगता है कि कुछ कंफ्यूजन है, कैसे क्या कब ट्रेड लेना है, तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर या स्क्रीन में फ्लैश हो रहे टेलीग्राम चैनल के लिंक पे आप ज्वाइन होके मार्केट में एक बार सजेशंस, या आपके पास भी कोई सजेशंस या इन्फॉर्मेशन हो तो शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास है आपके नियर एंड डियर का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, आप चाहते हैं 7 रुपीज पर लॉट पे ट्रेड करना, आप चाहते हैं 20 रुपीज पर ऑर्डर में ट्रेड करना, आप चाहते हैं मेन ब्रोकर के साथ ट्रेड करना, तो आइए आईसीआईसी डायरेक्ट के साथ स्क्रीन में फ्लैश हो रहे क्यूआर कोड के थ्रू अकाउंट ओपन कराएं और अपनी अकाउंट ट्रेडिंग की जर्नी को एक नया रूप दिए। एट लास्ट वीडियो में जो टेक्निकल्स एंड लेवल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, अगर वो आपको अच्छे लगे हैं तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर बटन। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।